एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधिज ऑल इन वन पे। राधे राधे। मेरा चैनल क्या चैनल तो आप लोगों की वजह से ही है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो आप लोग, मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि प्लीज़ जो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो लोग मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं तैयार हुई हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरे यहाँ सामने मंदिर में पूजा थी 4 तारीख को, लेकिन ये ब्लॉग मेरा जा रहा है करीब 9 या 10 तारीख को। 9 है या 10 है मुझे इतना नहीं याद है, क्योंकि ये लेट होता चला गया, क्योंकि उस दिन से मेरे गले की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मतलब बैठ गया था गला, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर। तो मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर सकती थी, तो मैं कैसे करती। तो उसके बाद का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा पहले पड़ गया। तो मैं घर से तैयार होकर तो मंदिर आ गई हूँ सामने, क्योंकि 9:30-10 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे माता जी का श्रृंगार कर दिया गया था। और यहाँ पे सभी लेडीज़, जो ये भाभी लोग हैं, भाभी हैं दोनों, ये दोनों भाभी हैं, ये बहन है, और मेरी जिठानियाँ आ गई थी, नंदे आ गई थी। तो हम लोग माता जी का श्रृंगार करने के बाद अपने पैर में माता जी का लगा हुआ महावर लगा रहे थे, रंग जिसे बोलते हैं हम लोग, आलता। और अच्छा लगता है मुझे, तो ये सब पर्सनली अच्छा लगता है। और यहाँ पे दीदी भी तैयार होके आ गई थी, और सब लोग कोशिश करते हैं पीली साड़ी पहनने की। पिछली बार मैंने भी पीली साड़ी पहनी थी, पर इस बार मैंने थोड़ा सा रेड साड़ी पहन ली है। लाल पीला भगवान के तो खैर सभी रंग हैं, तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है। और आप लोग मेरी साड़ी बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी साड़ी का कलर, डिज़ाइन। और यहाँ पे सबका रंग वंग लग गया था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने रंग कुछ लोगों के यहाँ भाभी लोगों ने, जो मेरी बीच वाली जिठानी है, उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी एक दिन पहले रात में। सोचा तो मैंने भी था कि मैं मेहंदी लगा लूँगी घर पे, पर मुझे कुछ याद भी नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा भागा दौड़ी हौच पौच काम में की हो ही जाती है। और फिर मैंने मेहंदी की कोन मंगाई, क्योंकि ये सब करना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी ननद जी के हाथों में मेहंदी लगाई, और उसके बाद भाभी ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी। और जिसको जिसको लगाना था, मैंने 2-3 कोन मंगवा ली थी, तो जिसको जिसको लगाना था, मेहंदी लगे हाथ मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे क्या, सभी औरतों को अच्छे लगते हैं, लेडीज़ों को। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने वाली थी। माता का श्रृंगार करके उनका पर्दा कर दिया गया था कि जब हवन स्टार्ट होगा तो ही माता का स्वरूप सबको देखने को मिलेगा। और इतनी सुंदर छवि बनी हुई है, आप लोग दर्शन करिएगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों को गायत्री माता की छवि कैसी लगी है। और यहाँ पे सब लोग होके रेडी होके आ गए थे इस बार। वैसे तो हर बार हस्बैंड जी मेरे पहन लेते हैं कुर्ता पजामा, पर इस बार उन्होंने लोअर टी शर्ट ही पहन ली थी, बोले चलता है सब। और एक बात ये भी है कि पिछले साल लास्ट ईयर से इस बार थोड़ी सी गर्मी आज के दिन कम है, वरना 4 जून को बाप रे बाप इतनी गर्मी होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ईश्वर की कृपा है इतनी कि इस बार उतनी गर्मी नहीं है। और लेकिन मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिट करके डालूँगी, उस दिन तो गजब की गर्मी है कि मतलब घर ऐसे लग रहा है कि पूरा तंदूर बना हुआ है। और हम लोग बैठ जाते हैं, मतलब जोड़े जोड़े से पूजा होती है, हवन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मुख्य पूजा में हमारे बड़े जेठ जी जिठानी जी को बैठाला जाता है। एक बड़ों का मान सम्मान करना ही होता है हम लोगों के यहाँ। ओम अपवित्रा अपवित्रोवाह सर्वावस्था गदोर्याय कुंडलीकाचम सवारात्रि कुंडलीकाचाम कुंडलीकाचाम कुंडलीकाचाम। और आप लोग पहचानते तो होंगे, जो सबसे आगे बैठे हुए हैं वो मेरे बड़े जेठ जी और जिठानी जी हैं, और जो बीच में बैठे हुए हैं वो मेरे बीच वाले जेठ जिठानी जी हैं, और उसके पीछे हम दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा सौभाग्य ऐसा लगता है कि दीदी के द्वारा ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मुझसे तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, लेकिन उनके ज़रिए हम लोगों को भी इतना अच्छा सब कर्म करने के लिए मिल जाता है। तो अच्छा है, सौभाग्य की बात कहते नहीं है कि घर में अगर एक प्राणी भी मंदिर की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है तो पूरा कुल तर जाता है, पिछले पीढ़ी और आगे की पीढ़ी। तो सबके बस की बात तो नहीं है करना, और हमारी जो बीच वाली जिठानी जी हैं वो कर लेती हैं।
और यहाँ पे हवन होने के बाद आरती भी हो गई थी और सभी लोगों ने खूब अच्छे से पूजा करी थी। सबको मौका मिला था पूजा और हवन में आहुति देने का बारी बारी से। और मंदिर में हवन हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर की देरी थी, मतलब लगभग शाम को 5 बजे से सुंदरकांड का प्रोग्राम होना था, कार्यक्रम होना था। तो हम लोग घर पे आ गए थे, थोड़े मतलब जो घर के ही लोग थे, बाकी जो मतलब मोहल्ले के और वैसे लोग थे वो लोग तो वहीं से चले गए थे अपने अपने घर। लेकिन घर वाले यहाँ पे घर आ गए थे जिठानी जी के। तो मैं तो थोड़ी देर लेट के आराम करके, बल्कि मुझे नींद भी लग गई थी थोड़ी देर के लिए। दीदी लोग सब लोग बातें कर रही थी। हाँ, जो दीदी हैं बेचारी जिठानी, वो तो उनका तो बैठना लेटना नहीं हुआ, क्योंकि भाई जो मुखिया होता है उसको तो सारे कार्यक्रम देखने ही पड़ते हैं। तो फिर मैं जब उठी थी थोड़ी देर बाद तो दीदी ने कहा सबके लिए चाय बना दो। तो बस वही मैं चाय यहाँ पे बना रही थी। और चाय ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए आप लोगों को अदरक भी लगी होगी, ढेर सारी है। तो मुझे थोड़ा सा पता है स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, मुझे लाइट चाय नहीं अच्छी लगती। मतलब चाय की पत्ती भी ज़्यादा होनी चाहिए और अदरक भी ज़्यादा होना चाहिए। और पूरी जो मतलब कुछ लोगों के खाली दूध की चाय बन जाती, वो भी मुझे नहीं पसंद है। तो मतलब बैलेंस होना चाहिए चाय में, थोड़ा सा पियो तो लगना चाहिए ना कि कुछ पिया है। मीठा मतलब कि कड़क नहीं होगी चाय तो लगेगा कि मीठा पानी पी रहे हैं। तो मेरी चाय तो कुछ लोगों को काढ़ा लगती है, पर मुझे चाय काढ़े के जैसी ही पसंद है। और ये छोटी भाभी है यहाँ पे जो बॉटल्स वगैरह भर रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी उस दिन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जल्दी जल्दी बॉटल नहीं भर के लगाएंगे तो फिर पानी पूरा नहीं किया जा सकता। बल्कि पता है पानी बाहर से भी आता है, क्योंकि इतने लोग हो जाते हैं, एक फ्रिज में अवेलेबल करना आसान नहीं होता है। और ये भतीजी है, बड़ी वाली भतीजी है जो जिठानी जी के बड़े वाले भैया हैं, उनकी बेटी है बड़ी। तो संग मेरे क्या वो तो रहती है मोस्टली यहाँ पे दीदी के, और काफ़ी मदद कराती है दीदी की। और क्योंकि हम लोग तो भाई अपने अपने घर के खुद ही काम इतने हो जाते हैं कि सुबह से आके काम करेंगे, क्योंकि पहले घर के काम निपटाओ फिर तो नहीं हो पाता इतना। और यहाँ पे सभी लोग बैठे थे। ये सारी मेरी नंद और जिठानियाँ हैं। आप लोगों को कभी पर्सनली मिलवाऊंगी तो बताऊंगी कि कौन सी का। ये पीली साड़ी में मेरी बड़ी ननंद है जो रायबरेली से आई हुई है, और छोटी ननंद को आप लोग जानते ही हैं। और फिर मंदिर में स्टार्ट हो गया था यहाँ सुंदरकांड, और एक तरफ यहाँ पे ये बूंदी वाला प्रसाद पैक हो रहा था सभी लोगों को। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बाद में उनको प्रसाद दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, जो मतलब भंडारा तो मतलब खा के जाएंगे ही यहाँ पे, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ा सा जो घर में कुछ लोग रह जाते हैं तो उनको बूंदी के रूप में प्रसाद दिया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गजब की भीड़ है। और हमारे यहाँ भंडारा इस बार वैसे तो 9:30-10 बजे तक ख़त्म हो जाता है, पर इस बार हमारे यहाँ 11 साढ़े 11 तक भंडारा चला था। और खूब अच्छे से, ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छे से भंडारा हुआ था। और जब भंडार मतलब कि जो सुंदरकांड का कार्यक्रम संपन्न हो गया था, उसके बाद ये लोग एक थोड़ा सा हैं परिचय के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा भैया से कि हम झांकी प्रस्तुत करना चाहते हैं राधा कृष्ण की। तो वहीं पे ये लोग आ गए थे। करीब टाइम हो रहा था 9:30 का, तब ये स्टार्ट हुआ था। और मतलब 11 बजे तक ये प्रोग्राम चला था, जिसमें अच्छी अच्छी झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी। राधा कृष्ण जी ने नृत्य किया था, तो अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे आप लोग भी देखिएगा कि बड़ा सुंदर सुंदर छवि बनी हुई थी राधा कृष्ण भगवान की। और मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए किया है, मैंने म्यूज़िक नहीं दिया है, बल्कि भजन बहुत अच्छा चल रहा था, तो क्योंकि मेरे में फिर स्ट्राइक आ सकती थी, जैसे मैंने वॉइस ओवर किया है, ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं डाली है। और यहाँ पे जो मेरे ये सबसे बड़ी वाली ननद है, मतलब हम 6 भाई, मतलब मेरे पति देव 6 भाई बहन हैं, उनमें सबसे बड़ी हमारी ये ननद जी हैं जो रायबरेली में रहती हैं। और उन्हें इन लोगों ने बना लिया था यशोदा मैया, जो राधा कृष्ण जी बने थे, उन्हें यशोदा मैया बना लिया था, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के। और फिर यहाँ पे फूलों की होली भी खेली गई थी, राधा कृष्ण जी का श्रृंगार किया जा रहा था
फूलों से। तो मुझे तो शर्म, मतलब शर्म क्या, मुझे थोड़ा हिचक लगती। मैं गई थी, दीदी ने ज़बरदस्ती कहा कि जाओ जाओ करो, तो मैं जल्दी से फूलों का उनके ऊपर वितरण करके मैं आ गई थी। और ये मेरी बीजाली जिठानी जी हैं जो वर्षा कर रही हैं फूलों की, और सभी लोगों ने बारी बारी से किया। बड़ा अच्छा लगता है इन सब कार्यक्रमों में। उसके बाद करीब बज रहा था 11:30 का समय हो रहा था, थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी और मोस्टली लोग जा चुके थे। भंडारा बंद कर दिया गया था, खाली घर घर के लोग बचे थे प्रसाद पाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बड़ी जिठानी जी हैं, बड़ी ननद जी हैं, पीछे जेठ जी हैं। तो बस हम लोग जा रहे थे। बिचली जिठानी जी से कहा तो उन्होंने कहा बाद में खाएंगे। तो पता है एक टाइम हो जाता है ना कि भूख का टाइम निकल गया, ज़्यादा लेट, मुझे ज़्यादा लेट खाना खाओ ना तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा 1-2 पूड़ी जो खाना है खा लेंगे। तो यहाँ पे बस वही हम लोग पीछे जा रहे थे खाने, क्योंकि खाना पीछे रखा हुआ था, यहाँ बंद कर दिया गया था। क्योंकि आप जब तक चलाएंगे तब तक भंडारा तो ऐसी चीज़ होती है कि वो बंद नहीं हो सकता। आप पूरी रात चलाइए तो पूरी रात चलेगा। और यहाँ पे फिर दीदी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सब लोग आते तो श्रृंगार प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दीदी वही देख रेख कर रही थी कि मंदिर में कितना क्या श्रृंगार प्रसाद चढ़ा, क्योंकि सबको फिर देना होता है ना। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।